हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जेपीलो क्लासेस में आप सबका स्वागत है दोस्तों। आज हिंदी की डेली जो प्रैक्टिस हो रही है राजस्थान एपीओ मेंस के लिए हिंदी की ग्रामर की, तो आज डे नंबर 3 है। ठीक है, तो आज का जो हमारे क्वेश्चन है, ठीक है, तो आज का शब्द युग में है, शब्द युग में से रिलेटेड है 10 क्वेश्चन। ठीक है, और फटाफट से इसके आंसर आपको देने हैं और लास्ट में है वाक्य शुद्धि के हैं। ठीक है, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको डेली क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके और सेशन को सब लाइक कर दें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, यानी कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का अर्थ अर्थगत अंतर लिखिए। अर्थगत अंतर लिखना है। ठीक है, इसका ये 1 नंबर का है। ठीक है, एक एक नंबर का सारे क्वेश्चन। ठीक है, एक एक नंबर का है। अवलंब का क्या अर्थ होगा, ठीक है, वो बताना। अविलंब और अवलंब का क्या अर्थ है, वो दोनों यहाँ पे लिखने हैं आपको। ठीक है, अवलंब और अविलंब। ठीक है, अवलंब और अविलंब, ठीक है, लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड, अचल और अचला। अचल और अचला का लिखना है। अचल का मतलब क्या होता है और अचला का मतलब क्या होता है। ठीक है, इसका शब्द युग में लिखना है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये भी 1 नंबर का है। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड, थर्ड है अपकार और उपकार का बताइए। अपकार और उपकार का बताइए। थर्ड है अपकार। अपकार का मतलब क्या होता है और उपकार का मतलब क्या होता है, ये भी 1 नंबर का है। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, अपकार का मतलब क्या होता है, उपकार का मतलब क्या होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सारे। ठीक है, इनका अर्थ लिखिए। और फोर्थ का है, फटाफट से लिखते चलें सब। अपेक्षा का लिखिए। अपेक्षा क्या क्या होता है, अपेक्षा का मतलब क्या होता है और उपेक्षा का मतलब क्या होता है। ठीक है, अर्थ लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट है 5 है अक्षर। अक्षर का मतलब क्या होता है और असर। असर 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 असर, ये असर है, अक्षर नहीं है, असर। असर का मतलब क्या होता है और असर का मतलब क्या होता है। अर्थ यानी शब्द युग में क्या है, इनका शब्द युग में बताना, ये भी 1 नंबर का है। ठीक है, 5 है। असर का मतलब क्या होता है, असर यानी कि असर का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट है अक्ष यानी क्या होता है। अक्ष यानी 6 है। अक्ष यानी अक्ष यानी क्या होता है, अक्षी यानी क्या होता है, इसका मतलब होता है शब्द युग में क्या होगा, अक्ष का शब्द युग में क्या होगा, अक्षी का शब्द युग में क्या होगा, वो बताना है। ठीक है, फटाफट से आंसर लिखते चलें। ठीक है, एक रब कॉपी ले ले। ठीक है, पेन कॉपी लेके बैठिए, इसका आंसर लिखते चलें। अक्ष का मतलब क्या होता है, अक्षी का मतलब क्या होता है। अंश। अंश का मतलब क्या होता है, अंश यानी क्या होता है और अंश यानी क्या होता है। ठीक है, इसका मतलब बताइए, शब्द युग में बताना है। ठीक है, ये भी 1 नंबर का है। ठीक है, अंश का मतलब क्या होता है, अंश का मतलब क्या होता है। अक्ष का मतलब क्या होता है, अक्षी का मतलब क्या होता है। अक्ष का मतलब क्या होता है, अक्षी का मतलब होता है। अंश यानी क्या होता है, अंश यानी क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट है दोनों ही। ठीक है, नेक्स्ट है अवधि। अवधि बताइए फटाफट से। दी अवधि का मतलब क्या होता है और अवधि, अवधि का मतलब क्या होता है, दोनों का मतलब बताइए, ये भी 1 नंबर का है। ठीक है, केत का मतलब क्या होता है। ठीक है, 9 है केत। यानी केत का मतलब क्या होता है, शब्द युग में क्या होगा, केत का शब्द युग में बताना है और केतु का शब्द युग में बताना है। ठीक है, ये भी 1 नंबर का है। ठीक है, फटाफट से बताइए, यानी केतु, केत और केतु का बताइए फटाफट से। ठीक है, इनका मतलब क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 10 लास्ट, कर्पण। इंपॉर्टेंट है सारे। ठीक है, कर्पण का मतलब क्या होता है। ठीक है, और एक कर्पाण। ठीक है, दोनों का मतलब बताना है। ठीक है, ये भी 1 नंबर का है। कर्पण का मतलब क्या है और कर्पाण का मतलब क्या है, वो बताना है। ठीक है, कर्पण कर्पाण, कर्पण कर्पाण। ठीक है, फटाफट से बताइए, इसका आंसर दीजिए फटाफट से। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको जेपी लॉ क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, और इसका प्रिंट आउट निकला ले। और अभी तक जो टेस्ट हो गए, 2 टेस्ट हो गए, उनके भी आपको जेपी लॉ क्लासेस पे, जो जेपी लॉ क्लासेस की टेलीग्राम चैनल है वहाँ उसको ज्वाइन कर लें, वहाँ पे इसका पीडीएफ मिलेगा। प्रिंट आउट निकला के भी आंसर आप कर सकते हो डेली। अब 2 टेस्ट हो गए, उनके डेली लिख लीजिए, प्रिंट आउट निकला लीजिए, आपके पास में जो भी नज़दीकी शॉप है, ठीक है, वहाँ से निकला लीजिए प्रिंट आउट। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों का शुद्ध कीजिए। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। ठीक है, मुझे भारी दुख हुआ, मुझे भारी दुख हुआ, इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, ये भी 1 नंबर का है। ठीक है, बताइए फटाफट से। मुझे भारी दुख हुआ, इसका बताना है। मुझे भारी दुख हुआ, इसका क्या होगा। ठीक है, पति पत्नी आई है, पति और पत्नी आई है, इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, ये भी 1 नंबर का है। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड है, मैंने कपड़े पहने हैं, मैंने कपड़े पहने, मैंने कपड़े पहने, ये भी 1 नंबर का होगा। ठीक है, आप आओ, आप आओ, इसका भी 1 नंबर का होगा। आप आओ। ठीक है, मैंने कपड़े पहने हैं, ये भी 1 नंबर का। आप आओ, इसके भी ये भी 1 नंबर का। इसका शुद्ध वाक्य बताना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट है 5, सूर्य पूर्व पर उगता है, सूर्य पूर्व पर उगता है, इसका बताइए फटाफट से लिखिए। सूर्य पूर्व पर उगता है, इसका ये भी 1 नंबर का है। ठीक है, मैंने
करा हुआ है, मैंने करा हुआ है, इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा वो बताना है। शुद्ध वाक्य लिखिए इसका, मैंने करा हुआ है, ठीक है। यह लोग कहाँ रहते हैं, यह लोग कहाँ रहते हैं, ये भी एक नंबर का है, ठीक है, ये भी एक नंबर का है। और शुद्ध वाक्य लिखना है, मैं ये लोग कहाँ रहते हैं, ठीक है, इसका शुद्ध वाक्य लिखना है, यह लोग कहाँ रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 8, मेरे को बुलाया है, मेरे को बुलाया है, इसका भी लिखिए, शुद्ध वाक्य लिखिए, ये भी एक नंबर है का है। शुद्ध वाक्य लिखिए, मेरे को बुलाया है। नीचे को मत देखो, नीचे को मत देखो, ये भी एक नंबर का है। नीचे को मत देखो, ये भी एक नंबर का है, ठीक है। सही लिखिए, शुद्ध वाक्य लिखिए, नीचे को मत देखो, ठीक है। वह लास्ट है 10, वह घोड़े में सवार था, ठीक है, क्या था, वह घोड़े में सवार था। इस ये भी शुद्ध वाक्य लिखना है इसका, ये भी एक नंबर का है। फटाफट से लिखिए सब, और बाद में मैं इसके आंसर की आपको ये साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। कल अभी आपको लिखना है आज, ठीक है, कल मैं इसके आंसर की आपको शेयर कर दूंगा, या टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी या यूट्यूब पे मिलेगी आपको, ठीक है। और इसका पीडीएफ आपको जेपी लो क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर क्लिक करिए, जिससे नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, फटाफट से शुद्ध वाक्य लिखिए, डेली प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टेस्ट के अंदर। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू सब्सक्राइब माई चैनल, चैनल को एक बार सबसे सब लाइक कर दें, ठीक है।